बताइए कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं, जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, कोई एक आवाज बताइए। जरा ये ड्रोन बंद करो, ड्रोन को। हाँ, कोई एक इधर से बोलिए, आप कहा बोलिए। इंजीनियर बनना चाहते हैं और पुलिस ऑफिसर। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। तो मतलब सब लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि अपना भविष्य और देश का भविष्य दोनों जरा अच्छा कर लें, है ना? यही बात है ना? कोई IAS IPS में बनना चाहता है? आवाज नहीं आई। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने सोचा है कि IAS IPS कौन लोग बनते हैं? कोई मंगल ग्रह से आता है क्या? कोई बृहस्पति से आता है? अमेरिका से आता है? तो कहां से आता है? बिहार से आता है। कैसे आता है? क्यों आता है? कभी आप लोगों ने सोचा है? हम भी यहाँ पे बिहारी, सौरभ जी हैं वो भी बिहार से हैं, चंद्र प्रकाश हैं वो भी बिहार से हैं, हमारे जिलाधिकारी महाराष्ट्र से, इस देश से ही हैं। इस देश के कोने कोने से लोग आखिर IAS IPS क्यों बनना चाहते हैं? कोई एक बता सकता है मुझे? कोई एक समझदार जो तैयारी कर रहा है? हाँ, बताइए। माइक दो उनको जरा भी, माइक दो। नमन, नमन, ठीक, बताओ। सर एक बार आप क्वेश्चन ठीक से दोहराइए सर। क्या चीज? क्वेश्चन है ना दोहराइए। पीछे वाले को दो, पीछे वाले जो है, पीछे वाले को दो। हाँ, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्त दिवस पर मैं सर महाराष्ट्र सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मोतिहारी को वैसा बना दिया है कि मैं आपको पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ और फर्स्ट टाइम मोतिहारी में रह के मैं पहली बार ऐसा SP देखा हूँ जो पूरे समाज को चेंज करने का बात करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बिग फैन ऑफ यू सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू। सर आपने ऐसा सवाल किया है सर कि मैं उस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए ये पढ़ा। जवाब संक्षिप्त रखें क्योंकि बाकी लोग भी हैं, 1-2 लाइन में जवाब दें। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे बिना माइक नहीं बताओ, जहां तक आवाज जा सके। बोले बोले। हेलो, चलिए बैठ जाइए, थोड़ा काम नहीं कर रहा है, आपकी भावनाओं को समझ गए। सबसे पहले स्टार्ट हुआ। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बैठिए। पास के ही हैं, आपके समाज के, हो सकता है आपके बगल में जो बैठा हुआ लड़का है या लड़की है वो बन जाए। क्यों, कैसे बन सकता है भाई? क्या कारण है? आखिर जी एक बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता है। कभी आप लोगों ने सोचा इस बात को? इस बात को जरूर सोचिए कि कैसे बन सकते हैं। बनने वाले क्या करते हैं? वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आते, बस वो काम थोड़ा सा अलग करते हैं। क्या थोड़ा सा अलग करते हैं भाई? इधर उधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, अपने काम से काम करते हैं, पढ़ाई से मतलब रखते हैं, माँ बाप क्या कह रहे हैं उससे मतलब रखते हैं, कोचिंग में, क्लास में, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है उससे मतलब रखते हैं। फालतू की इधर उधर करने वाले नहीं बन पाते हैं। बना हो तो कोई बता दीजिए हमको कि जो फालतू करता था वो बन गया? नहीं सर, नहीं ना। नहीं सर। तो दूसरी सीख ये रही। पहली सीख तो आप लोगों ने क्या नोट किया? कागज कलम हमेशा साथ में रखिए कि जहां पर जिससे भी जो अच्छा सीखने को मिले, फिर वो चाहे हमारा सफाई कर्मी ही क्यों ना हो, चाहे हमारे कलेक्टर साहब ही क्यों ना हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब क्यों ना हो, जहां से जिससे भी जो सीखने की चीज मिलती है उसको जरूर सीखना चाहिए, उसको नोट डाउन करके रख लीजिए। दूसरी सीख ये है कि फोकस स्टडी करिए कि हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है, हमें अच्छी चीजों में ध्यान देना है। आप लोग ये जान के चलिए कि आजकल जो डेविएशन हो रहा है, तो सवाल उठता है भाई इतने सारे जो विडंबनाएं हैं, आसपास सब कुछ घटित हो रहा है, और आजकल तो फ्री इंटरनेट का भी जमाना है साहब, है, जियो का डेटा है,
कई लोग बच्चे लोगों को देखा हमने कि वो टारगेट लेके चलते हैं कि 24 घंटे में हमको 1.5 GB का डेटा खत्म कर देना है। आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? अगर करते हैं तो सावधान हो जाइए। हमारे फेसबुक पेज से कितने लोग जुड़े हुए हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसमें से यहां तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है लगातार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे पूछते रहते हैं कि सर कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमको टिप्स दीजिए। तो पहला टिप तो हम ये देते हैं कि बाबू तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर छोड़। तो इससे बड़ा डेविएशन का कारण और कोई नहीं है। जब तक कि आप कुछ बन नहीं जाते, सक्सेसफुल हो नहीं जाते, तब तक इन सब विडंबनाओं से एकदम तौबा करना कि ये डेविएशन है, इससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। फायदा सिर्फ उनको हो सकता है जो डेडिकेटेडली उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो आपको यूपीएससी की, जीपीएससी की तैयारी कराते हैं, बैंकिंग क्लर्क की तैयारी करवाते हैं। वैसे भी कुछ ग्रुप हैं, लेकिन वो बड़े चुनिंदा है। बाकी सब जो है लाइक्स के नाम पर, अपनी रीच बढ़ाने के नाम पे वो पैसा कमाते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपका टाइम बर्बाद करते हैं। आपका डेटा तो खैर बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन डेटा बचाने के चक्कर में आप लोग ऐसा नहीं करें। पीछे जरा शांति बना करके रखिए, यहाँ पे आवाज ज्यादा हो रही है। हाँ, तो तीसरी चीज ये मान के चलिए कि ये जो आजकल के जमाने में फ्री डेटा है, हमारा संस्कार फ्री नहीं है, हमारे जो जीवन का दिनचर्या है वो फ्री नहीं है। 24 ही घंटे हैं साहब। अगर आप 3-4 घंटे मोबाइल में लगा देंगे कि दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, आज हॉटस्टार पे कौन सा नया सीरियल आया है, आज नेटफ्लिक्स पे ये देखना है, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि वो लोग जो है वो बना के कमा रहे हैं और आप जो है लगा करके बर्बाद कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो चीज दी गई है ये दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार समझते हैं? इससे फायदा भी हो सकता है, फायदा लेकिन कम होगा। जब तक आपके अंदर जो है ना हंस वाली प्रवृत्ति नहीं है। ये हंस क्या करता है, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही। अगर उसको पानी मिला हुआ दूध दे दीजिए तो वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो वैसे ही एक एक विद्यार्थी को, एक एक प्रतिभागी को बनना पड़ेगा कि उनके लिए क्या अच्छा है उसको दूध समझ के ग्रहण कर लेना है और बाकी चीजों को छोड़ देना है। नहीं, अगर आपको ये नहीं आ पा रहा है, नहीं सीख पा रहे हैं, तो मुश्किल होगी, आपका समय बर्बाद होगा, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कम होती चली जाएगी। फिर सवाल आता है कि इस पढ़ाई के दौरान हम कंसंट्रेशन कैसे बनाएं, है ना? कहीं कुछ विडंबना हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, किसी के घर में समस्या है, किसी के पास परेशानी है और बहुत तरह की चीजें। तो हमने सोशल मीडिया डिस्कस कर लिया, और भी है कि देश दुनिया में ये हो रहा है, फलना हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, कुछ भी। जो चिंता करने वाले हैं, जिनको लगता है कि जिंदगी में बहुत दुख है, उनके लिए चिंताओं की कमी नहीं होती है। तो जो हमारे ट्रू विद्यार्थी हैं, उनके लिए हमारी चौथी सीख ये है, कभी आपने देखा है जो टांगा में या घोड़ा चलता है कैसे चलता है? उसके इधर ऐसे लगा हुआ रहता है, देखा तो? ताकि इधर नहीं देखे, इधर नहीं देखे। क्यों? कंसंट्रेशन सामने बना रहे हैं। एक विद्यार्थी को ये करना होगा कि आपको जितनी भी अलबल की चीजें हैं उन सब की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान किस में होना चाहिए? आपका लक्ष्य जहां है, फिर वो लक्ष्य एसएससी हो, सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, कस्टम एक्साइज, बीपीएससी, यूपीएससी, एमबीए, कैट, जो भी हो, आपको लक्ष्य निर्धारित करना है और उसकी तरफ घोड़े के माफिक बढ़ना है। समझ गए? फिर आता है सवाल कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, कई लोगों को लगता होगा, है ना? नहीं है? सब लोग अमीर घर से हैं? नहीं सर। अच्छा, चलिए। अगर आप लोग अमीर घर से होते, टाटा बिरला से होते, तो यहाँ नहीं बैठे होते क्या? तो हम लोग तैयारी नहीं कर रहे होते। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, सब लोग हम लोग उसी तरह से लोअर मिडिल क्लास घर से हैं। तभी हम लोग सपना देख रहे हैं कि हम लोग सरकारी नौकरी करेंगे, समाज सेवा करेंगे, घर परिवार का भी जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। तो कई लोगों के सामने ये समस्या होती है कि साहब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे, दिल्ली पटना जाना पड़ता है, पटना दिल्ली जाना जरूरी है, घर से पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये जान लीजिए कि ऐसी समस्याएं यहाँ पर हम में से लगभग हर एक के सामने आती है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसके पास कोई समस्या नहीं है। कोई कह सकता है क्या? यहाँ बैठा हुआ कोई कह दे हमको कि उसके पास कोई समस्या नहीं है?
सभी के पास कुछ न कुछ समस्या रहती है। किसी के पास आर्थिक स्थिति खराब होती है, किसी की सामाजिक स्थिति खराब होती है, किसी के हाथ पांव ही नहीं रहते। आपने देखा है किसी का हाथ ही नहीं रहता है, किसी का आंख बड़ा कमजोर रहता है, किसी को चलने में दिक्कत होती है। तो ये एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि आपको ये चीज खराब है, इस वजह से आप नहीं कर पाए। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये चीज आपको समझ के रखना होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हमारे पास ये परेशानी है, ये सब समस्याएं हर एक के पास है। किसी से अपनी चीजें वो नहीं कर रहे, मेरे पास एक है, अब हम बैठेंगे और अपना शुरू करेंगे, काम निकालेंगे। कह सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो ये समस्या आपके सामने आएगी और उस समस्या का समाधान निकालना भी हमारा ही काम है। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो देखिए आप सक्षम हैं तो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, जैसा कि हमने भी पढ़ाया था। हम जो दिल्ली में रहे हैं, जो समस्याएं लोअर मिडिल क्लास की रहती हैं, कुछ लिमिटेड पैसे आते थे, 1000-1200 रुपये आते थे घर से, पिताजी से ज़्यादा दे नहीं पाते थे, ना हम इनसे मांगने जाते थे। तो क्या कर सकते थे भाई? तो ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन पढ़ाया हमने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। हमारी कहानी आप लोगों ने सुन ली होगी, सुनी है नहीं? पढ़ी होगी तो आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है, स्ट्रगल सबके सामने आता है। तो ये स्ट्रगल जो है आप लोग के जीवन में भी आने वाला है, नहीं आया है तो आएगा, या अगर आप फेस कर रहे हैं तो उससे निकलना सीखिए। जो पॉजिटिव चीजें हैं उसके बारे में सोचिए कि हम कैसे उस स्थिति से पार कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, किताबें नहीं मिल रही है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, ये सब चीजें बेमानी हो जाएंगी। जब आप अपने अंदर प्रकाश को डालेंगे, वो प्रकाश कहाँ से आएगा? वो क्या आएगा, कैसे आएगा? अब उसके लिए कहानी सुनिए। गौतम बुद्ध का नाम सुना है? गौतम बुद्ध जो है, जब उनका निर्माण हो रहा था, मरने वाले थे, इस धराधाम से जाने वाले थे, शैया का त्याग करने वाले थे। उन्होंने बता दिया था कि अब हम इतने बजे निकलते हैं। तो उनके जो शिष्य थे भंते आनंद, नाम सुना आप लोगों ने? भंते आनंद बहुत फूट के रोने लगे कि सर कैसे होगा, आप तो चले जाइएगा प्रभु, अब हम लोग को कौन रास्ता दिखाएगा, कौन रास्ता दिखाएगा, कैसे हमारा कल्याण होगा? तो उन्होंने कहा अब दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो, प्रकाश अपने अंदर जगाओ, और जब आप जगोगे तभी आप समाज में उजाला ला सकते हो, समाज में प्रकाश फैला सकते हो। तो जरूरत यही है, अगर आपको समाज में कुछ करना है, समाज के लिए आना है और चाहते हैं कि इस तरह से आपको लोग, हजारों लोग सुनने आए, आपके एक बात से समाज में कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो उसके लिए आपको जो है दीपक की तरह जलना होगा। दीपक क्या करता है? अपना मुंह जलाता है। देखा आप लोगों ने? दीपक का मुंह जलता है, समाज में रोशनी फैलती है। तो जिस राह पर आप लोग चलना चाहते हैं, या यहाँ हमारे बैठे जो अफसरान आपको दिख रहे हैं, तभी अपना मुंह जला रहे हैं। क्यों? तो समाज में रोशनी फैलानी है, समाज को कुछ आगे बढ़ाना है। और आप जो प्रतिभागी हैं यहाँ पर, उन सबसे भी हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग इतनी मेहनत करें कि आपके समाज में जो जो बुराइयां हैं, जहाँ जहाँ पर कमी रह गई है, उसको दूर करने के लिए आप लोग अपने आप को दीपक की तरफ प्रज्वलित करिए, ताकि समाज में रोशनी फैले, आपके आसपास, आपके गांव शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में उजाला फैल सके। फैलाएंगे ना? कितने लोग फैलाना चाहते हैं? हाँ उठाइए, बहुत बढ़िया। तो इन चीजों को आपको सीखना है, नोट भी कर लेना है, और जहाँ जो नहीं आ पाए हैं, जो आपके साथी है, उनका ये बात पहुंचा देनी है कि भाई ये आह्वान है, ये कॉफी विद एसपी सिर्फ हम यहाँ पर दिखावा करने के लिए बुलाए, यहाँ पे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, जो हम लोग का अनुभव, जो हमारा संघर्ष, उसको हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों से शेयर करें, ताकि हमारे जो अनुभव है उनसे आप कुछ सीख सकें। दुनिया में ज्ञान प्राप्ति के दो रास्ते हैं, ज्ञान प्राप्ति के दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है कि इस रास्ते पे हम चले, यहाँ पे गड्ढा है, फिर हमको समझ में आया कि भाई साहब यहाँ पे गड्ढा, इधर से नहीं जाना। दूसरा
यहाँ देख रहे हैं यहाँ फरलमा जा रहा है, वो गिरा था वहां पे, इसका मतलब वहां पे गड्ढा है, एकदम नहीं जा रहा। समझ गए? ज्यादातर लोग जो है पहले वाले के होते हैं, वो चाहते हैं कि हम खुद प्रैक्टिस करें, खुद देखें, ताकि इसके बाद हम सीखें यहाँ सही होगा। लेकिन आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, दूसरे की गलतियों से सीख लेनी पड़ेगी, और तब आपका समय बचेगा, धन बचेगा, और जो है आपका दिमाग